भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अंडर 19 में झंडे गाड़ दिए साउथ अफ्रीका में और जीता आईसीसी का खिताब, जो बरसों से भारत को नसीब नहीं हो पा रहा था। वो काम भारतीय महिला टीम ने कर दिखाया, अंडर 19 की महिला टीम ने। और इस टीम की एक होनहार खिलाड़ी, एक ऐसी खिलाड़ी जो जिस पर कोई भारतवासी जो है गर्व कर सकते हैं, वो है श्वेता सहरावत। श्वेता सहरावत सलामी बल्लेबाज हैं और जब इनकी जोड़ी जब जमती है ना अपनी सलामी बल्लेबाज दूसरी सलामी बल्लेबाज के साथ, अपने कप्तान के साथ, तो एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 हो जाते हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं संजय जी, संजय सहरावत जी, जो इनके पिता हैं श्वेता सहरावत के। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। और थैंक यू साथ में सर। जुड़ी है रागिनी जी, जो क्योंकि ये जेएमसी में प्रैक्टिस करती हैं, जेएमसी का पूरा जो क्रिकेट का संचालन है वहां की एकेडमी का, वो रागिनी जी ही चलाती हैं और इनकी मेंटर हैं। अगर इनको ये कहा जाए कि घर के बाहर अगर सब कुछ है इनके क्रिकेट के लिए, तो उसमें रागिनी जी का विशेष महत्व है। और रागिनी जी के साथ ही अमन जी, जो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, वो इनके कोच हैं। आज वो भारतीय जो एक यूनिवर्सिटी की टीम है उसके साथ रांची रवाना हो गए हैं इस समय। तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगा संजय जी, जो जिस तरह से श्वेता ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, पहले ही मुकाबले में सेंचुरी पूरी नहीं कर पाई, नॉट आउट रही, उस वक्त क्या चल रहा था आपके मन में, परिवार में क्या चल रहा था कि हर कोई ये सोच रहा था कि इस वक्त इनकी सेंचुरी पूरी होगी, सेंचुरी पर जश्न मनाएंगे, या जितना इन्होंने किया उससे आप खुश थे? सर ये तो देखो पार्ट ऑफ गेम है, 20 ओवर्स का मैच था। अब उन्होंने इतने रन बनाए हैं तो इसमें सेंचुरी क्या करेंगे, अब नहीं हो पाई तो नहीं हो पाई ना। अगर मान लो 10-15 रन और होते तो डेफिनेटली सेंचुरी भी आपको देखने को मिल सकती थी। लेकिन वो टू कंप्लीट हुआ और वो मैच हम जीत चुके थे। तो ये तो पार्ट ऑफ गेम है कि हाँ चलो आज नहीं बना पाई कल बना देगी, क्या हो गया। चलिए, सेमीफाइनल में भी इन्होंने बहुत धाकड़ प्रदर्शन किया, यूएई के खिलाफ भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड के बारे में तो ये कहा जाता है कि जब भी कोई न्यूजीलैंड टीम हमारे सामने आती है, चाहे वो हॉकी का मैदान हो चाहे क्रिकेट का मैदान हो, हमेशा भारत पर सवा शेर साबित होती है। लेकिन भारतीय सर महिलाओं ने उसे गलत साबित कर दिया। ये नए जमाने की लड़कियां हैं, ये काबू में नहीं आएंगी ऐसे। चलिए जी, हमारी शुभकामनाएं हैं पूरी भारतीय महिला टीम के साथ। रागिनी जी जुड़ी हुई हैं। रागिनी जी, जब ये वहां पर उतरती थी, जब गार्ड लेती थी, उस वक्त कभी आपकी बातचीत भी होती होगी। वहां का जो घटनाक्रम क्या कैसा रहता था, किस तरह का ये कोचेस की कितनी सलाह मानती थी और क्या इनका प्लस पॉइंट क्या था सबसे ज्यादा? देखिए सर, जितना श्वेता को मैं 12 साल की थी जब मेरे पास आई थी एकेडमी में। वेरी एंथू, वेरी एनर्जेटिक किड। और तब से ही उसको सिर्फ मतलब उसको टीम गेम है बट उसको सिर्फ अपने पे भरोसा है कि मैं ये कर लूंगा। उसका हर चीज में वर्ड ये होता है कि मैं कर लूंगा। उसको आप टारगेट दे दो, वो गार्ड लेती है तो उसे पता है उसका टारगेट क्या है, टीम का टारगेट क्या है। तो शी टेक्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स शी अचीव्स इट। संजय जी, जब ये आपकी जो बड़ी बिटिया है वो भी क्रिकेट खेलती है, वसंत कुंज भी गई और की छोटी नहीं बिटिया खेल है ये भी गई, सॉरी तो बड़ी सॉरी बिटिया सर, ये खेलती जी नहीं है, खेलती थी। खेलती थी, मतलब जब इन्होंने शुरुआत की थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब हाँ इनकी हाँ। उम्र 7 साल थी और 12-14 साल के जब लड़के इनको बॉलिंग करते थे, तो आपको डर नहीं लगता था, या इसको डर नहीं लगता था कि कभी इसने आप शेयर किया हो कि भाई लड़के सर हैं और ऊपर से मेरे से दुगनी उम्र के हैं, पूरी तेज गेंद फेंकते हैं, कहीं मेरे चोट लग जाएगी, इंजरी हो जाएगी, ऐसी कोई शिकायत नहीं की इसने आपसे कभी? सर बिटिया ने मेरे को कभी शिकायत नहीं करी, हाँ पर मेरे को जरूर डर लगता था। मैं जी मैं देखता था नेट के पीछे खड़ा होके, समटाइम्स ऐसा होता है ना, लर्नर बॉलर होते हैं वो भी, उनके भी एक्यूरेट लेंथ तो होती नहीं है कहीं शुरू शुरू में। तो कोई फुल टॉस फेंक रहा है, कोई बाउंसर भी मार देता था। एंड मेरे को ये लगता था अब पड़ी इसको। बट टचवुड सर, इसने कभी बॉडी पे टच नहीं होने दी बॉल। रागिनी जी, कितना एडवांटेज रहता है जब आप लड़कों से खेलते हैं और अपने से अधिक उम्र के लड़कों के साथ खेलते हैं, और उससे कितनी आपकी मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयारी होती है? क्या वो तैयारी बहुत बेहतर होती है? हमने सुना है कि हरमनप्रीत कौर ने जो अपने जो बड़े बड़े छक्के लगाने सीखे, वो लड़कों के खिलाफ खेल खेल कर ही लगाए और उससे उन्होंने सीखे हैं। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग जब खेलते थे हम लोग भी खुद लड़कों के साथ ही खेलते थे
क्योंकि आपको क्या होता है कि लड़कों की फील्डिंग बहुत फास्ट रहेगी, आपको लगता है कि मैं भी एक आर्म से पिक करूं और थ्रो मारूं। तो यही जानना चाह रहा था कि जब इन्होंने हाँ जी। कैंप में आई है और कैंप में आकर जब कुछ नंबर तीन, 2 या 3 मैचेस हुए थे, वहां तीसरे मैच में इन्होंने सेंचुरी बनाई थी। तो सेंचुरी बनाने के बाद कितना इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा? ऑब्वियसली सर, प्लेयर का तो ड्रीम होता है सेंचुरी बनाना। और जब सेंचुरी बन जाती है तो उसका फॉलो थ्रू, उसका खड़े होने का स्टाइल, हर एक चीज बदल जाता है सर। अच्छे अच्छे प्लेयरों का देखो देखो, जब आप अपनी उससे फॉर्म से जूझ रहे होते हैं, तो कहीं आप 2 रन पे 10 रन पे आउट होते हैं तो वो बड़ी परेशानियां आती हैं उस टाइम पे। बट जब वहीं पे एक प्लेयर को सेंचुरी की नॉक मिलती है, तो सर वो पूरा बूस्टर का काम करता है हर प्लेयर के लिए। वीवीएस लक्ष्मण के साथ आप जुड़े, आपका इंटरेक्शन भी हुआ, उनसे किस तरह का सहयोग मिला एनसीए में? इट्स नॉट ए इंटरेक्शन बेसिकली। वो बस एक फर्मली हमारी वो रिक्वेस्ट थी सर से कि ड्यूरिंग द एनसीए जब इनका कैंप लगना था 15 मई से लेके और 9 जून तक लगना था, वो उस टाइम पे क्या हुआ था, इसके बोर्ड एग्जाम थे श्वेता के। तो बोर्ड एग्जाम के की वजह से इसने मतलब मेल किया कि सर मैं अभी अथॉरिटीज को, जो अपनी बीसीसीआई के अथॉरिटीज है, उनको मेल किया गया हमारी तरफ से कि ड्यूरिंग माय एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, आई एम नॉट एबल टू अटेंड दिस एनसीए जोनल कैंप। सो दैट उसके रिवर्ट में हमारे पास 2 या 3 दिन में मैसेज आ गया था वहां से कि डोंट वरी अबाउट योर स्टडीज, यू कंप्लीट योर स्टडीज एंड एग्जाम अपना अपना प्रिपरेशन किया हुआ, आप उसको क्लियर कीजिए। 2 जून को आपका जैसे एग्जाम खत्म हो रहा है, तो उस दिन की हम टिकट आपको शाम की भेज रहे हैं, और आप 3 तारीख से 3 ऑफ जून से आप कैंप को ज्वाइन कीजिए। मतलब सेकेंड हाफ में हमें उन्होंने ये एग्री किया था, परमिशन दे दी थी बेसिकली। संजय जी, लीडरशिप क्वालिटीज कहते हैं जनजात होती हैं, और इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज रही, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी इस वर्ल्ड कप से पहले, उसमें ये टीम की कप्तान थी, और भारत ने क्लीन स्वीप किया था, न्यूजीलैंड का 5-0 से हराया था। तो क्या ये लीडरशिप क्वालिटीज इनमें घर में भी दिखाई देती हैं? कुछ अपना है, आ, बॉसिज्म वाली बात है इनके अंदर? वो तो है सर, जीन्स में है हमारे जाटों में ना। थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा होता है कि अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करते हैं, बट शी इज ए वेरी क्यूट गर्ल। डाइट किस तरह की लेती हैं ये? क्योंकि हर कोई अब जानना चाहेगा, एक सलामी बल्लेबाज जैसा बनना चाहेगा, रोल मॉडल बन रही हैं, वो बन गई हैं। तो उनको देखकर जो और एकेडमीज में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, संजय जी, मेरा आपसे ही सवाल है ये कि किस तरह की डाइट लेती हैं? क्या कुछ स्पेशल तरह की आप डाइट इनके लिए मुहैया कराते हैं? सर हम तो देसी आदमी, हम तो दूध दही लस्सी पे विश्वास करते हैं। और बाकी रही प्रोटीन्स की बात, अगर हम करें तो दाल दलिया वगैरह खिलाना चाहिए बच्चे को, खिचड़ी वगैरह इस टाइप की चीजें देनी चाहिए। तो हेल्दी डाइट से चूरमा खाती है सर, उसको चूरमा लाइक करती है। चूरमा लाइक करती हैं। रागिनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब ये वहां आती जी, थी तो इनका फेवरेट शॉट क्या रहता था? किस तरह के शॉट इसका ज्यादा खेलती थी? ये इसका फेवरेट शॉट है कट, जो जी। पॉइंट की तरफ कट मारते हैं, इसका फेवरेट शॉट है ये, और लॉफ्टेड। अच्छा। हाँ जी। और स्पिनर्स को और फास्ट बॉलर्स के सामने क्या क्या रणनीति होती है? किस तरह की आपने इनको टिप्स दी? देखो, इसको ज्यादा टिप्स नहीं, इनका ये अपना ब्रेन जो यूज करती है वो ज्यादा सक्सेसफुल यूज पड़ता है। क्योंकि ये जब मेरे पास अभी ये चैलेंजर में थी, मैं कोच थी इनके साथ, तो शी वॉज द कैप्टन उसमें, चैलेंजर्स अंडर 19 हुआ था वर्ल्ड कप से पहले। तो जो हम प्लानिंग करके सोच के बैठे थे कि अभी श्वेता से मैं ये डिस्कस करूंगी, ऐसा ऐसा करेंगे, श्वेता वो पहले ही प्लान करके बैठ जाती है। मतलब मेरे को इतना क्लोजली उसको वॉच करने का तब टाइम मिला जब मैं चैलेंजर में गई। मतलब उसकी प्लानिंग बिल्कुल जिसे कहते हैं हमसे मैच करती थी, कि शी है अपनी गेम से ज्यादा वो जो ग्राउंड पे उसको चेंजेस करने हैं, किस टाइम पे क्या प्लान करना है, शी मेक्स इट टू द पॉइंट। चलिए, आप दोनों हमसे हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम शुभकामनाएं देते हैं श्वेता सहरावत को कि आगे भी यही, वो सीनियर वर्ग में भी, और उसकी पहली कड़ी जो है अभी, जैसे टूर्नामेंट का आपने जिक्र किया, आईपीएल में भी पूरी दुनिया उनको देखेगी, और हम यही चाहते हैं कि वो भी ये जो दूध घी और लस्सी पीने वाली और चूरमा खाने वाली लड़की
अब जो है पूरी तरह से झंडे गाड़ दे सीनियर वर्ग में भी। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।